नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है तानाशाही। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह के सेवक नहीं हैं। काम कर लो। शांति की रोबदार आवाज़ सुनकर उनको दोनों देवरानियाँ आशा और सुनीता भीतर तक काँप गई थीं। जरा फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं रह सकती थे। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचंद्र के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में लगे रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता के घर के काम में लगे रहना। हालांकि कमल और आशा की शादी को 1 साल हो गए और सुशील और सुनीता की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने थके हारे पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ नहीं कहते। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने भतीजा और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में कमियां निकालना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर आज उनके दिल में नस्तक तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाते हुए भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब कमल और सुशील खाना खाते हुए बैठे तो देसी घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को दिया। यह देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देते हैं। शांति भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारे बाप बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़कर गए हैं और बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुम्हें देसी घी की रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम भाइयों का एक ही था, अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो ये दुर्भाव क्यों करती हैं? कमल ने भरे हुए गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आकाश पर चढ़ा और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है सबका काम भी और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। अपने भाइयों का भी ख्याल रामचरण के मन में नहीं आया कि उस दिन दोनों भाई बिना खाना खाए सो गए। रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया, दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को तय किया और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी से प्रेम की वजह से अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया। कमल और सुशील ने अपने भाभी भैया से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता ऐसा था जैसे बिना गंध के फूल। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से भरपूर घी चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके पास ही बैठी थी। बहू रोटियां बनाकर रामचरण की थाली में डाल रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी। शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसे ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन घुमाती बोली, देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा दिया। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, जो सारा दिन घर पे ही रहते हो, मुफ्त का खाते हो। रामचरण भोजन के बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस
भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यह दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरी देवर और देवरानी थी, जवाब देने की बात तो बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद शांति की आवाज़ जैसे चली गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे, उसी तरह जीवन को चलाने का शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग गया था। शांति अपनी देवरानी के बीच उपहास और दया की पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। आज की कहानी तानाशाही सुनील कुमार बंसल द्वारा लिखी गई है। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।